पर सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। सक्सेस का पहला नियम है कि आपके पास विजन हो। अगर आप देख नहीं सकते, अगर आपके पास विजन नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म 1947 ऑस्ट्रिया में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैंने ठोकर खाई अपने लक्ष्य के लिए। मैं ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपने आप को किसान बनते हुए नहीं देख सकता था, या मैं फैक्ट्री में मजदूर या कुछ और बनकर नहीं रहना चाहता था। और मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊं, पर ये उनका विजन था, मेरा नहीं। मेरा विजन अलग था। मैं महसूस करता था कि मैं कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ। एक दिन मैं स्कूल गया। मुझे याद है कि मैं 11 साल का था और स्कूल में अमेरिका का डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया बड़ा स्काई स्क्रैपर्स, बड़ा हाई राइजर्स, विशाल ब्रिजेस, 6 लाइन वाला फ्रीवे। और मैं यहाँ पर होना चाहता था। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता था इन छोटे फार्म हाउसेस में और छोटे बिल्डिंग्स में। मैं रहना चाहता था अमेरिका में। एक दिन स्कूल के बाद मैं एक दुकान के गैरेज में गया। मैं गैरेज के अंदर गया और मैंने देखा एक मैगजीन। उस बॉडी बिल्डिंग मैगजीन के कवर पर मैं रेग पार्क को देखा। रेग पार्क 3 टाइम के मिस्टर यूनिवर्स थे और मैं उनको बड़े स्क्रीन पर देखता था, हैरिक्यूलस में। मैं उसको पढ़ा और मैं अपने आप को वाह बोला, यह मेरे जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। यह एग्जैक्टली वही है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ, एकदम रेग पार्क के जैसे। मैं मूवीज में जाना चाहता हूँ रेग पार्क के जैसे। और मैं चाहता था $1 मिलियन कमाना और सपना था रिच और फेमस होने का, एकदम रेग पार्क के जैसे। मुझे बिल्कुल क्लियर था मैं कहाँ जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए, मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने जा रहा हूँ, एकदम रेग पार्क के जैसे। मैं बहुत रिलीफ था, क्योंकि अगर आपके पास गोल है, जब आपके पास विजन है, सब कुछ आसान हो जाता है। लोग मुझसे पूछते थे, जब वे मुझे जिम में देखते थे दिन भर जिम करते हुए, वे बोलते थे आप इतना मेहनत, इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं? दिन के 5 घंटे 6 घंटे आप जिम करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर एक मुस्कान है। और मैं बोलता था लोगों से कि आई एम शूटिंग फॉर अ गोल। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल है। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे उस गोल के पास ले जा रहा है। हर सिंगल सेट जो मैं करता था, हर रेपिटेशन, हर वेट लिफ्टिंग मुझे मिस्टर यूनिवर्स गोल के पास ले जा रहा था। मैं इंतजार नहीं कर पाता था अगले 500 पाउंड स्क्वाट की। मैं इंतजार नहीं कर पाता था अगले 500 पाउंड बेंच प्रेस की। मैं इंतजार नहीं कर पाता था अगले 2000 रैप्स अप सेटअप्स का। मैं इंतजार नहीं कर पाता था अगले एक्सरसाइज का। मैं सोचता था कि कब सुबह हो और मैं जाकर ये सब करूं। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को जीता और बन गया सबसे पहला यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स विनर। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास गोल था। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास गोल है, आप उस गोल को विजुअलाइज करते हैं और विजुअलाइज करने के साथ साथ उसके लिए काम करते हैं, तो उसमें एक अलग मजा है, एक अलग नशा है। इससे आपके लाइफ में एक पर्पस होगा। 74% लोग अमेरिका में अपने काम से नफरत करते हैं। ज्यादातर लोग वो कर रहे हैं जिससे वो खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास गोल नहीं है, क्योंकि उनका कोई गोल नहीं था और उन्हें एक जॉब ओपनिंग दिखा, वहां अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गए और अब वो काम कर रहे हैं। लेकिन वे जब काम करते हैं तो उनके लिए काम बोझ है, कोई मजा नहीं है। उन्हें अपने काम में मजा नहीं आता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के जैसा है। वे पढ़ते हैं और वे जानते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। आप जानते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। और वैसे ही पॉलिटिक्स में मुझे याद है कि पॉलिटिक्स में मुझे क्या करना है। आई हैव अ क्लियर विजन कि मुझे कैलिफोर्निया का लीडर, नेता बनना है। तो रूल नंबर 1 है आपके पास विजन हो। रूल नंबर 2 है आप नेसेयर्स को ना सुने, यानी ना कहने वालों को ना सुने। जो कुछ भी मैंने किया है, अगर आप लोगों के मुंह से सुनेंगे तो इम्पॉसिबल ही बोलेंगे वो लोग, ये नहीं हो सकता या नहीं। यही एग्जैक्टली मैंने भी सुना और ऑफ कोर्स मैंने लोगों को गलत प्रूफ भी किया। अगर कोई मुझे आकर कहता है कि ये हो नहीं सकता, तो मैं कहता हूं कि ये हो सकता है। जब वे बोलते थे नो, तो मैं सुनता था यस। जब वे बोलते थे ये इम्पॉसिबल है, मैं सुनता था ये पॉसिबल है। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं जो नेल्सन मंडेला ने कहा,
इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यह हमेशा इम्पॉसिबल दिखेगा जब तक कोई इसे कर ना दे, कोई इसे पॉसिबल ना कर दे। मुझे नफरत है प्लान बी से। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास में काम करने वाले कम और डाउट करने वाले ज्यादा हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर ही डाउट करते हैं और फिर आप बोलते हो कि कोई बात नहीं, प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो प्लान बी है मेरे पास। मेरे लाइफ में प्लान बी नहीं था। मैं संकल्प कर लिया था फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने में। मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं अमेरिका में सरवाइव करके दिखाऊंगा। मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं फिल्म्स में आऊंगा, वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्डवर्क करूंगा जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता अपने गोल को। मेरी मानो तो प्लान बी मत रखो। लोग प्लान बी क्यों रखते हैं? क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। फेल होने से मत डरो, क्योंकि जिन ग्रेट लोगों के बारे में आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, वो लोग भी फेल हुए हैं। मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ। मेरी ऐसी मूवीज भी हुई है जो घटिया है, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं राजनीति में बुरी तरह से हारा हूँ, लेकिन मैंने फिर कोशिश की और कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। तो फेल होने से मत डरो। बुराई फेल होने में नहीं, गिरकर ना उठने में है।